तुम्हें स्टूपिड रहने का डर नहीं है, तुम्हें डर है कि कहीं तुम समाज के आगे बेवकूफ तो नहीं लग रहे हो। और जब तक तुम इस राइट होने या करेक्ट होने की फीलिंग का पीछा करते रहोगे तो तुम एक डमैस रह जाने वाले हो। अगर तुम सच में अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज को अनलॉक करना चाहते हो या उन्हें बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें कंफर्टेबल होना होगा एम्बेरसमेंट की फीलिंग के साथ, उस फीलिंग के साथ जब तुम गलत हो। स्टार्ट चेजिंग द एब्सोल्यूट डिस्कम्फर्ट ऑफ बीइंग प्रूवन रॉन्ग। हियर इज एग्जैक्टली हाउ टू बिल्ड अ माइंड दैट हैंडल्स दैट। हम शुरू करेंगे एक वाई के साथ कि हम इतना अपने आप को बॉदर भी क्यों करें, हमें अपनी इंटेलिजेंस पहले लेवल पे ग्रो करनी ही क्यों है। एंड इसका आंसर काफी स्टूपिड है। वाई नॉट। तुम जिम क्यों जाते हो? वट इज द रीजन? सेम रीजनिंग गोज विद द ब्रेन एज वेल। जब तुम एक इंटेलिजेंस के लेवल के ऊपर होते हो ना, इट इज वेरी लाइकली दैट यू विल डू बेटर देन अदर पीपल्स, क्योंकि तुम्हें कुछ मूव्स अहेड पता होते हैं अगर तुम्हारी इंटेलिजेंस सामने वाले से थोड़े लेवल्स ऊपर है तो। डिस्क्लेमर, इस लेक्चर को मैं एज अ कोर्स पोस्ट करना चाहता था या फिर एक एज अ वर्कशॉप रिलीज करना चाहता था, बट एज अक्सोरा एक न्यू चैनल है, आई नीड टू नो माई ऑडियंस एंड माई ऑडियंस वांट्स टू नो मी एज वेल। सो अगर मैं तुम इस लेक्चर पे किसी तरह सो तुम अगर इस लेक्चर पे किसी तरह आके अटक गए हो, सो ट्रीट दिस एज अ साइन ऑफ द यूनिवर्स एंड वॉच दिस कंप्लीट लेक्चर। आई कैन नॉट बैट कि ये कितना एंटरटेनिंग होगा, but the next 15 to 20 minutes will be the one of the best investments of time that you will be making today or you will ever make. तुम्हारा सारा attention for the next 15 to 20 minutes के लिए मैं मांगता हूँ, and if you are willing to do so then we can start this lecture. Let's start with the question, can someone actually grow their intelligence? एंड इसका आंसर है यस। न्यूरोप्लास्टिसिटी इसका आंसर है। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी होता क्या है? न्यूरोप्लास्टिसिटी एक टर्म है जो कि यूज होती है ब्रेन की वायरिंग के लिए। हमें पता है हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, जो कि एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं एंड एक लंबी न्यूरॉन की चैन बनाते हैं जिससे हमारे बिलीव्स फॉर्म होते हैं, जिससे हमारी हैबिट्स फॉर्म होती है। नाउ तुम्हारे ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी करी कब गई थी? इफ़ यू थिंक अबाउट इट, तो तुम्हारे ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी तुमसे बिना परमिशन के कर दी गई है। बेटे जो होगा स्कूल जाके होगा। तो यहाँ पे तुम्हारी वायरिंग हुई क्योंकि तुम्हारे पास उस टाइम डाउट करने की पावर नहीं थी, तुम्हारे पास उस टाइम क्वेश्चंस उठाने की पावर नहीं थी, या फिर तुम कहो कि तुम्हारे क्वेश्चंस उठाने की भी न्यूरोप्लास्टिसिटी उस टाइम करी नहीं गई थी। तुम्हारी न्यूरोप्लास्टिसिटी इस हिसाब से करी गई थी, तुम्हारे बिलीव्स को इस हिसाब से वायरिंग हुई थी उनकी, कि जो तुम्हारे माँ बाप ने कह दिया वही तुम्हारे लिए सत्य बन गया। होप दैट यू कैन रिलेट टू इट। नाउ हमें करना क्या है बेसिकली? मान लो तुम चाहते हो उठना सुबह 5 बजे और 5:30 बजे तुम जाना चाहते हो एक लंबी चौड़ी जॉग पे। लेट्स टेक अ वाइल्ड एग्जांपल ऑफ दिस। अब जब तुम सुबह 5 बजे उठते हो तो तुम्हें लगता है तुमने कुछ सेंस ऑफ अचीवमेंट कर लिया है, तुम बहुत कुछ बड़ा कर चुके हो दुनिया से जल्दी उठ के। ये क्या है? वट इज दिस बिलीव? क्वेश्चन दिस, ठीक है। जब तुम एक तो इंटेलिजेंस का साइन ही होता है या फिर इंटेलिजेंस को बढ़ाने का एक रिकमेंडेशन तुम कह लो, ये है कि जब तुम बहुत ज़्यादा फंडामेंटल्स क्वेश्चंस पे, जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी क्वेश्चन है, या फिर तुम कहो ऐसे क्वेश्चंस जो कि तुम यूँ कहते हो कि भाई ये तो होता ही है, ये तो होना ही है कि स्कूल की घंटी 8 बजे बजनी ही है। क्यों? व्हेन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग द फंडामेंटल्स देन तुम्हें काफ़ी ज़्यादा डीप इलाबोरेटेड आंसर्स मिलते हैं। ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगी कि ये चीज़ ट्राई करके देखना, ठीक है। आई होप दिस विल हेल्प यू। तो तुम 5 बजे उठे, तुम्हें लगा कि तुमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, बहुत तगड़ी सेंस ऑफ अचीवमेंट आ चुकी है। बट क्या एक्चुअल में सेंस ऑफ अचीवमेंट है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। अगर तुम 5 बजे उठ के 2 घंटे एक्स्ट्रा काम को निकाल देते हो पूरे दिन का, तो ये एक सेंस ऑफ अचीवमेंट हो सकती है। अब मान लो तुम्हारा गोल है 1 महीने के 2 लाख रुपए बनाना, ठीक है, इट इज़ योर गोल। अब जब तुम्हारे परिवार में, मैं एक मिडिल क्लास का एग्जांपल दे रहा हूँ, मानो तुम्हारे पिताजी सिर्फ 50,000 रुपये महीने के बनाते हैं या फिर उससे भी कम बनाते हैं, तो तुम्हारे लिए 50,000 तो अपर सीलिंग हो गई ना, एक सीलिंग हो चुकी है तुम्हारे लिए वो। एंड वो सीलिंग तोड़ना बहुत बड़ी बात होती है। वो सीलिंग तोड़ने के लिए तुम्हें इस पूरे ब्रेन की रिवायरिंग करनी होगी। और रिवायरिंग कब होएगी? जब तुम्हारे ब्रेन को जाएंगे सिग्नल्स कि भाई ये नहीं ऐसे है, ए नहीं बी है, 1 नहीं 2 है, सी नहीं डी है। यू अंडरस्टैंड? कैसे ये सब होगा? कैसे? तुम्हें रोज 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 टिक मार्क्स देने होंगे उस ब्रेन को। कैसे? क्या कहना चाहता हूँ मैं, थोड़ा और इलेबोरेट करता हूँ। मानो तुमने अपने आप से कहा, ये मैनिफेस्टेशन वाले कॉन्सेप्ट में मैं जा रहा हूँ, कि मैं रोज सुबह 5 बजे उठता हूँ। तुमने अपने आप को बोलना शुरू करा, ठीक है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना स्टार्ट करी। बट जब तुम्हारे सुबह 5 बज गए, उस टाइम तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तो सोया हुआ है। उस टाइम तुम्हारा कॉन्शियस माइंड तो सो रखा है, ठीक है। तुमने रात को अपने आप को बोला कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगा। ये तुमने एक कॉन्शियस सिग्नल अपने माइंड को दिया, ठीक है। एक कॉन्शियस डिसीजन था ये।
सुबह 5 बजे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड काम पे लगा हुआ है, क्योंकि तुम्हें सपने आ रहे हैं, तुम किसी भी चीज़ को कॉन्शियसली डिसीजन नहीं ले रहे हो, किसी भी चीज़ को कॉन्शियसली डिसाइड नहीं कर रहे हो। तो वहाँ पे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उठा हुआ है, एंड वो तुमसे पहले ही एंड वो तुमसे बढ़ते ही बोलेगा कि सारे ज़िंदगी में उठा है 5 बजे, सो जा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब वापस से मैं चाहूँगा कि तुम फंडामेंटल्स पे क्वेश्चन करो कि तुम्हारे दिमाग ने ये बोला ही क्यों? कॉन्शियस ने ये डिसाइड ही क्यों करा कि तुम 5 बजे नहीं उठोगे? उसने ऐसा क्यों डिसाइड नहीं करा कि यार सही है 5 बजे उठ गए? व्हाई व्हाई व्हाई? ये व्हाई तुम्हें काफ़ी आंसर्स देगा। ये व्हाई, इस व्हाई का आंसर सिर्फ ये है कि तुमने अपने सबकॉन्शियस को फीड ही इस तरह करा है। तुमने उसे फीड ही इस तरह करा है कि 5 बजे उठना बहुत बड़ी डील हो चुकी। अब तुम इस 5 बजे वाले एग्जाम्पल को किसी भी चीज़ में ले सकते हो, 2 लाख रुपये महीने के साथ ले सकते हो, या तुम किसी स्पोर्ट्स में हो तो उस एक्टिविटी के साथ ले सकते हो, एनीथिंग यू वांट टू डू। ठीक है, आई होप तुम्हें ये चीज़ समझ आई होगी। एंड अब ये रिवायरिंग होगी कैसे? अब ये रिवायरिंग का जो पूरा स्ट्रक्चर नहीं, बहुत अलग टॉपिक आ जाता है। ये इंटेलिजेंस वाले टॉपिक से या इंटेलेक्चुअल वाले टॉपिक से बहुत ज़्यादा अलग टॉपिक आ जाता है। तो मैं तुम्हें कुछ बुक्स रिकमेंड कर देता हूँ, तुम उन्हें चेकआउट कर सकते हो। पहली तो 3 बुक्स रहेंगी डॉक्टर जो डिस्पेंसर की। पहली रहेगी बिकमिंग सुपरनैचुरल, सेकंड रहेगी द प्लेसिबो इफेक्ट, एंड थर्ड रहेगी ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ। ठीक है, तीनों बुक्स हैं। अगर तुम सिर्फ एक पढ़ सकते हो तो मेरे ख्याल से प्लेसिबो इफेक्ट पढ़ना। बिकमिंग सुपरनैचुरल तुम्हारी लास्ट रीड होनी चाहिए डॉक्टर जो डिस्पेंसर की, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड टू रीड बुक है। एंड अगर तुम बिगिनर रीडर हो तो तुम्हारे लिए मेरी रिकमेंडेशन रहेगी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, एंड अंडरस्टैंड इट इज़ ओके टू बी अ बिगिनर। ठीक है, जब मैंने बिगिनर रीडर्स बोला होगा ना, काफ़ी लोग ट्रिगर हो गए होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे। कम बैक टू व्हाट आई सेड इन द स्टार्ट ऑफ दिस लेक्चर, यू हैव टू एम्बेरस योर सेल्फ। इफ़ यू आर ओपन टू एम्बेरस योर सेल्फ देन इस लेक्चर को देखने का फ़ायदा है। बट अगर तुम अपने आप को एम्बेरस नहीं कर सकते, चाहे फिर खुद की नज़रों में अपने आप को एम्बेरस करो या फिर किसी और की नज़रों में, सक्सेस डिमांड्स एम्बेरसमेंट, नॉट इवन एम्बेरसमेंट, इट रिक्वायर्स रिलेंटलेस एम्बेरसमेंट। तुम्हें अपनी बेइज्जती करवानी ही होगी। देयर इज नो पर्टिकुलर चॉइस यू हैव। ठीक है, एक और बुक है मेरे पास विच इज़ येट अनदर जेम, इट इज़ कॉल्ड साइको साइबरनेटिक्स। तुमने इसका नाम तो मेरे ख्याल से सुना ही सुना होगा। एंड देर इज़ अनदर बुक विच इज़ कॉल्ड, मेरे ख्याल से निकोला टेस्ला की ऑटोबायोग्राफी है। इट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट रीड। ठीक ठीक है, एंड मेरी बात वापस से गांठ बांधो, इट इज़ ओके टू बी अ बिगिनर। इफ़ यू ट्रेन लाइक अ बिगिनर एवरी टाइम यू ट्रेन, देन यू विल बी द मास्टर। इस कोट को कहीं भी लिख लो, अपनी दीवार पे चिपका लो। ठीक है, बेशक वापस सुन लो, ट्रेन ट्रेन लाइक अ फ्रीकिंग बिगिनर। ठीक है, अब जब तुम इन किताबों को पढ़ोगे, इनके ऊपर इंस्ट्रक्शन और है, सो मेक श्योर यू आर हाईलाइटिंग स्टफ एंड टेकिंग नोट्स। ठीक है, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें बार बार पोक करेगा कि भाई ये एकेडमिक्स की बुक थोड़ी है, जल्दी पढ़ और ख़त्म कर। पर तुम ये रीडिंग दुनिया को बताने के लिए नहीं कर रहे हो, अंडरस्टैंड दिस। यू जस्ट वांट टू प्रूव इट टू योर सेल्फ, बिकॉज नॉलेज विल कम टू यू ओनली। एंड इस चीज़ से जब तुम खुद में लगे रहोगे, अपने आप को नॉलेज फीड करते रहोगे, उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करते रहोगे, ये चीज़ तुम्हारी सेल्फ इमेज को बहुत बहुत बढ़िया कर देगी। एंड सेल्फ इमेज ही तुम्हारी ब्रेन की रिवायरिंग में हेल्प करेगी। ठीक है, अब बात करते हैं, जब तुम इस जर्नी को स्टार्ट करोगे तो तुम्हारा सबसे ज़्यादा चूतिया तुम्हारा खुद का ब्रेन बनाएगा। आई एम सॉरी अगर मैंने ये काफ़ी आउट ऑफ नोवेयर बोल दिया हो तो। ठीक है, हैव यू एवर थॉट कि एक बेवकूफ़ जो कुछ भी कर रहा है, ऐसे बंदे को क्यों, वो बंदा एक ऐसे बंदे को क्यों हरा देता है जो लगातार, हैव यू एवर थॉट कि एक बेवकूफ़ जो कि कुछ भी कर रहा है, लिटरली मतलब कहीं भी दाएं बाएं हाथ पैर मार रहा है, वो एक ऐसे बंदे को क्यों हरा देता है जो कि लगातार एफर्ट कर रहा है, प्लान कर करके एंड एवरीथिंग। वाई? पता है क्यों? क्योंकि दैट डम्ब गाय नेवर थिंक्स टू मच। वो सिर्फ लव ऑफ द गेम के लिए काम कर रहा है। तुम, फॉर एग्जाम्पल, तुम क्रिकेट खेल रहे हो क्योंकि तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए इन फ्यूचर, या फिर तुम्हें इंडिया के लिए खेलना है। बट वो खेल रहा है क्योंकि उसे क्रिकेट पसंद है। ही विल बीट योर फ्रिकिंग एस एवरी सिंगल टाइम। ठीक है, तुम समझ रहे हो इस चीज़ को? जहां वो बंदा गेम, लव ऑफ द गेम के लिए काम कर रहा है, तुम काम कर रहे हो उसके बाय प्रोडक्ट के लिए। वो काम कर रहा है उस आर्ट के लिए, और तुम कर रहे हो उस आर्ट के जो बाय प्रोडक्ट होंगे उनके लिए। और वो बाय प्रोडक्ट फेम हो सकता है, पैसा हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। आई विल गिव यू अ गुड एग्जांपल। मैंने अपनी लाइफ में 3 यूट्यूब चैनल्स ग्रो करे हैं। ठीक है,
एंड दिस द वेरी फर्स्ट वन जिसमें मैं रॉ रियल ये वाली एडवाइसेस दे रहा हूँ, बाकी तीनों पे तगड़ी एडिटिंग करी गई थी, तगड़े काम करे गए थे। तो जो मेरा दूसरा, नो आई गेस यस, मेरा पहला चैनल था ये। तो मैं था और मेरे एक स्कूल का दोस्त था। मैंने उससे 3 महीने पहले यूट्यूब स्टार्ट करा था एंड वो बनाता था गेमिंग का कंटेंट। एंड वो लिटरली कुछ भी करता रहा, कभी लाइव स्ट्रीम कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, एंड वो कहता रहा भाई कि लाइव स्ट्रीम देखेगा कौन। एंड मैं काफ़ी प्लान करके हफ्ते में एक वीडियो डाल रहा हूँ, वीडियो अच्छी नहीं बनी तो महीने में एक डाल रहा हूँ, कभी कभार शॉर्ट्स डाल दिए, कुछ करा नहीं करा, मैं प्लानिंग बहुत करता था। गेस व्हाट, उसके आज चैनल पे 56,000 सब्सक्राइबर्स हैं एंड ही इज अर्निंग लाइक गुड, गुड, ठीक है, विद दैट, विद दैट चैनल। अब तो मेरे भी दूसरे चैनल पे अच्छे खास सब्सक्राइबर्स हो रखे हैं, बट यू नो मेरे उससे काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो सकते थे उस दूसरे चैनल पे, एंड काफ़ी पहले हो सकते थे उससे। बट गलती क्या हुई इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है, वो करता गया करता गया करता गया फॉर द लव ऑफ द गेम, और मैं लगा रहा बाई प्रोडक्ट में कि इसके बाद स्पॉन्सरशिप आएगी, इसके बाद ये होगा, मोनेटाइजेशन फिलहाल ढिमकाना। उसने क्यों करा? उसे गेम खेलना पसंद था, वो माइनक्राफ्ट खेलता था, मजा आता था उसे। दैट्स इट, दैट्स इट। सो एक बार वापस आ जाते हैं कि यही वो चैलेंजेस है दैट यू विल मोस्ट लाइकली फेस, एंड यहाँ मैं आपको एक बुक और रेकमेंड करूंगा। एंड प्लीज डोंट बी अ गाय जो कि क्राउड से अलग दिखने के लिए रोमांस नॉवेल्स पढ़ रहा है एंड सबको ये कहता आ रहा है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज मास्टरबेशन। इफ यू थिंक सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज मास्टरबेशन, देन तुमने वो बंदा देखा ही नहीं है दोस्त जो कि एक्चुअली में सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहा है। क्या तुम अंकित बैनपुरिया, वो सपाटे वाला भाई, उसे जाके ये बोल सकते हो कि भाई तेरा कुछ फायदा नहीं है, मेंटल मास्टरबेशन कर रहा है तू? तुम्हारे मुंह पे अपनी थार फेंक के मारेगा वो। उस बंदे ने अपनी और अपने आने वाली सबकी जिंदगी सुधार दी है भाई। बिलीव मी, फाइट क्लब में ब्रैड पिट सबने देखा है, हर कोई, आई मीन हर कोई भैंचोद वाना भी बना हुआ है। जो चीज़ मेन स्ट्रीम हो गई है उसे चूतिया कहते हो एंड यू विल स्टैंड आउट। अंडरस्टैंड कि ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि वो स्पॉटलाइट मांगता है। आप एक बुक में हाईलाइटर का यूज करते कहाँ पे हो? टेल मी जस्ट। यस, यस, एक ऐसी लाइन जो कि आप, यस, आप एक ऐसी लाइन को हाईलाइट करते हो जो कि स्टैंड आउट कर रही है, जो कि वैल्यू एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रही है, ये जो कि हटके लाइन है। इसलिए ये भी तो भाई, इसलिए ये तो भाई ह्यूमन टेंडेंसी है। बट एक चीज जो आज मेन स्ट्रीम हो चुकी है, वो एक टाइम पे अंडररेटेड भी थी। बुक का नाम है ऑब्स्ट्रकल इज द वे बाय रायन हॉलिडे, एंड अगर तुमने बुक नहीं भी खरीदनी है तो रायन हॉलिडे का यूट्यूब चैनल देख सकते हो। बट आई वुड स्टिल एडवाइस कि तुम लोग बुक के साथ जाओ, क्योंकि हम यहाँ पे अपने इंटेलेक्ट बढ़ाने के मेथड्स पे बात कर रहे हैं, एंड रीडिंग इन मेथड्स में काफ़ी ऊपर स्टैंड करता है। क्यों? क्यों? क्योंकि ये तुम्हें एक्चुअली गुड डोपामिन देता है। जिस भी एक्टिविटी में आपको रिवॉर्ड लेट मिल रहा है, मोस्ट लाइकली वो आपके लिए अच्छी ही होगी। वेल, जो भी मैंने बुक्स बताई है इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट मेथड जो कि तुम्हें पागलों वाली चीज लगने वाली है, आई स्वेयर टू गॉड दिस इज द मोस्ट पावरफुल थिंग टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस, एंड ये मेथड तुम पहली बार सुनने वाले हो। हैविंग टू कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स इन योर ओन हेड एंड स्टिल प्लेइंग न्यूट्रल। इसका क्या मतलब हुआ? मान लो, फॉर एग्जाम्पल तुम मान लो, तुमने कहा एलियंस होते हैं, ठीक है, तुमने कहा भाई एलियंस होते हैं, और दूसरे बंदे ने कहा कि एलियंस नहीं होते। ठीक है, तुम्हारी डिबेट हुई और तुम चले गए घर। अब तुम एक थर्ड पर्सपेक्टिव से इस चीज को एनालाइज करो कि यार एलियंस हो सकते हैं क्या। तुमने अपने दिमाग में एक आर्गुमेंट ली कि हाँ एलियंस इस वजह से हो सकते हैं, एक्स रीजन है इस वजह से एलियंस हो सकते हैं। अब तुमने अपने दिमाग में दूसरी आर्गुमेंट ली कि वाई रीजन है इस वजह से एलियन नहीं हो सकते, एंड तुम किसी भी तरफ बायस नहीं हुए। एक्स और वाई दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि एक दूसरे को काटती है, एंड तुम इस कॉन्ट्रडिक्शन के अपोज में खड़े होके इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स को एनालाइज कर रहे हो और एज अ न्यूट्रल वहां खड़े हो। दिस इज द साइन ऑफ इंटेलिजेंस। बिलीव मी, दिस इज द एक्सट्रीम साइन ऑफ इंटेलिजेंस। कैसे? इसको हम नीति नीति भी बोलते हैं, एंड इसका मतलब ये होता है यू आर ऑब्जर्विंग द ऑब्जर्वर। तुमने एक चीज ऑब्जर्व करी कि एलियंस होते हैं, एंड तुम अपने आप को भी ऑब्जर्व कर रहे हो बाहर खड़े होके कि मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा था एलियंस के बारे में। एक तरह से तुम इसे 3D व्यू कह सकते हो या फिर इमेज के अंदर एक इमेज कह सकते हो। अगर तुम नीति नीति के ऊपर और एलाबोरेटेड वीडियो चाहते हो तो मुझे बताना, ये बहुत ही एक्सट्रीम कॉन्सेप्ट है, बहुत ही हाईली डेप्थ में जाने वाला कॉन्सेप्ट है। तुम अगर ऊपर ऊपर की नॉलेज जानना चाहते हो या सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों में डील करना चाहते हो, देर इज नो, कोई बुरी चीज़ नहीं है वो बेसिकली।
बट अगर तुम नीति नीति का कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो तो मुझे बताना ज़रूर, क्योंकि मैं भी ये कॉन्सेप्ट समझाने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। मुझे भी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काफ़ी सारा न्यू फीडबैक्स चाहिए। नेक्स्ट मेथड आता है, इसके भी काफ़ी वेरिएशंस आते हैं, बट आज बात करेंगे बिंदुत्रा तक की। अब तुम या तो जब पूजा कर रहे हो या फिर तुम किसी और धर्म के हो, आई डोंट नो, तुम एक खाली शीट लो, उस पर एक पॉइंट बनाओ या फिर अपनी दीवार का एक अपनी इमेजिनरी पॉइंट लो एंड उसे बस घूरते रहो। यस, दैट इज इट। इससे होता क्या है कि तुम्हारा फोकस एक जगह बनना शुरू हो जाता है, तुम्हारा सारे जो एनर्जी है वो एक पॉइंट पे फोकस होना शुरू हो जाती है। ये चीज़ तुम अपने काम के वर्क सेशन से या कोई डीप वर्क ब्लॉक से पहले करके देखना, इट विल रियली रियली हेल्प यू। अगर तुम्हें इस वीडियो का कोई भी टॉपिक समझ नहीं आया है तो मेरे से कमेंट्स में पूछ लो या फिर उसे वापस देख लो, उसे वापस एक बार देख लो, प्लीज़ देख लो, तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। वेल, मेरे पास ऑलमोस्ट 12 से 13 और मेथड्स हैं, बट तुम्हें अगर मैं ये सब बल्क में समझा दूंगा तो तुम इनमें से एक भी इम्प्लीमेंट कर नहीं पाओगे। तो जो जो मेथड्स मैंने यहाँ बताया उन्हें इम्प्लीमेंट करना ज़रूर करना, बेशक किसी एक को ही करना, बट करना ज़रूर। एंड जो बुक्स मैंने रेकमेंड करी थी उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गो चेक देम आउट। एंड आई होप एंड आई रियली रियली होप इस लेक्चर से तुम्हें काफ़ी हेल्प करी होगी। आई होप तुमने कोई जेनरिक्स आई होप तुम्हें ये कोई जेनरिक सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली वीडियो नहीं लगी होगी, बिकॉज मैं एक्चुअली में रिसर्च एंड एक्सपीरियंस बेस्ड बातें करता हूँ या एंड फ्यूचर में भी वही करना चाहता हूँ। एंड जो काम तुम कर रहे थे इस वीडियो को देखने से पहले, जाके वो वापस करो, ठीक है। काफ़ी हो गया ब्रेक। विश यू ऑल द बेस्ट। अक्सोरा साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू।